पहले राजस्थान के 3 विधायक रिश्वत कांड मामले में फंसे, उनको लेकर एक हाई लेवल कमेटी जांच कर रही है और दूसरी तरफ विधानसभा की सदाचार कमेटी जांच कर रही है। आने वाले समय में दोषी पाए जाने पर इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर से राजस्थान की कम से कम 2 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। मैं 2 सीटों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रितु बनावत इस मामले में बच सकती हैं, उनको क्लीन चिट मिल सकती है। लेकिन अब एक मंत्री साहब जो राजस्थान के बीजेपी के यूडीएच मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा, उनको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मंत्री साहब ने भी रिश्वत ली थी, उन्हें एसीबी कोर्ट ने दोषी मान लिया, फिर मंत्री साहब कैसे बच रहे? डांगा जी नए नए हैं इसलिए उन्हें फंसा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ डांगा गजेंद्र सिंह शेखावत से जोधपुर में मिलकर वापस आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नजर आते हैं, वो रोते हुए नजर आते हैं। अब लोग इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि रेवंत राम डांगा जी को पता चल गया कि वो बुरी तरह फंस गया, ना उनकी पार्टी इस मामले में उनका साथ देगी और विधायकी अलग से जाएगी। मतलब फिर रेवंत राम डांगा को जिस तरीके से काफी जद्दोजहद के बाद हनुमान बेनीवाल के गढ़ के अंदर ये जीत मिली थी 2024 के उपचुनाव के अंदर, अब डांगा जी फंस चुके हैं और उनकी विधायकी जा सकती है। यूडीएच मंत्री को लेकर क्या कुछ खबर है? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर उनको लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है? आखिर कौन सा मामला था जिसमें उन्होंने 14,14,000 रुपए की रिश्वत ली है और उस मामले में एसीबी कोर्ट ने 5 को आरोपी भी माना है। लेकिन उसके अलावा दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जो स्टिंग किया था, सदाचार समिति ने उनको भी बुलाया था और कल उन्होंने सदाचार समिति के सामने पेश होकर तीनों विधायकों के खिलाफ जो भी सबूत हैं सारे पेश कर दिए हैं। अब मामला एक तरफ हाई लेवल जो कमेटी है सीएम भजनलाल की ओर से जो बनाई गई सचिव और डीजीपी लेवल की, वो मामले की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब सदाचार समिति देखेगी कि भास्कर के कैमरे के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर कौन कौन से विधायक साहब क्या क्या बात करें और कितनी राशि की रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दोनों कांग्रेस और बीजेपी के जो विधायक हैं रेवंत राम डांगा और अनिता जाटव, इनकी पार्टी ने इनको कारण बताओ नोटिस थमाया और उस नोटिस का जवाब जो इन्होंने अपनी पार्टी को दिया है, इनकी खुद की पार्टी इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जब खुद की पार्टी इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, बीजेपी ने रेवंत राम डांगा के मैटर को अनुशासन समिति को सौंप दिया है कि भैया हमारे लेवल से तो हमें लग नहीं रहा, ये कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, जो भी आरोप हमारे ऊपर लगे हैं वो निराधार है। अब जब पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फिर आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन दोनों विधायकों की विधायकी जा सकती है और राजस्थान में फिर से उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन डांगा जी क्यों रोने लगे और यूडीएच मंत्री को आखिर क्यों सोशल मीडिया पर जो है उनको लेकर ये खबर चलाई जा रही है, उसको लेकर भी आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुल्का। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने राजस्थान के 3 विधायकों का स्टिंग किया, जिसमें रेवंत राम डांगा के बेटे 10 लाख रुपए की रिश्वत भास्कर के रिपोर्टर से लेते हुए कैमरे पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हिंडौन से कांग्रेस की विधायक अनिता जाटव ने 50,000 रुपए की रिश्वत राशि ली। तीसरी जो रितु बनावत है निर्दलीय बयान से विधायक हैं। हालांकि रितु बनावत इस पूरे मामले के अंदर बच सकती है, वो खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वजह वो किसी भी तरीके की कोई रिश्वत राशि की डिमांड करती हुई या रिश्वत राशि लेती हुई भास्कर के कैमरे पर नजर नहीं आ रही हैं और इसी मामले को लेकर कहा जा रहा है कि राजस्थान की 2 सीटों पर यानी हिंडौन और खींवसर के अंदर आने वाले समय में उपचुनाव हो सकता है और रितु बनावत को क्लीन चिट मिल सकती है। लेकिन सवाल यही है कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने क्या कुछ सदाचार समिति के सामने पेश किया है। अब देखिए, ये पूरा मामला विगत 7-8 महीने से दैनिक भास्कर के ये रिपोर्टर जो हैं वो इनके पीछे पड़े हुए थे, लगातार इनके संपर्क में थे और 8 महीने के अंदर क्या क्या बात हुई पूरी दैनिक भास्कर के कैमरे के अंदर ये बात रिकॉर्ड पर है। और इसी मामले को लेकर जब सदाचार समिति के सामने ये तीनों विधायकों का मामला सामने आया तो विधानसभा की सदाचार समिति ने इन तीनों विधायकों को बुलाया। तीनों विधायकों ने, किसी ने 15 दिन का, किसी ने 7 दिन का, किसी ने 10 दिन का समय लिया और वहां से बचकर निकल तो लिए, लेकिन आगे क्या ये बचेंगे? क्योंकि सदाचार समिति ने इनके जवाब के बाद दैनिक भास्कर के उस रिपोर्टर को भी बुलाया है कि भैया आप भी आ जाइए और बताइए कि माननीय जो विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ किया है। अब इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर के रिपोर्टर कल सदाचार समिति के सामने पेश हुए और इन तीनों विधायकों को लेकर जो भी उनके पास एविडेंस थे सारे सदाचार समिति को सौंप दिए हैं।
लेकिन दूसरी तरफ इस मामले के अलावा अब लोग सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि रेवंत राम डांगा जी नए नए हैं, इसलिए ना उनकी पार्टी उनका साथ दे रही है और ना बाकी लोग उनका साथ दे रहे हैं, वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को लेकर एक्सपर्ट ट्रेंड चलाया गया। उस पर क्या कुछ लिखा गया वो पहले आपको पढ़कर सुना देता हूं, फिर आगे की चर्चा करते रहेंगे। जो महत्वपूर्ण विभाग में है यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, 1.5 दशक पुराना ये मामला बताया जा रहा है। इस पर लिखा है, विधायक रेवंत राम डांगा को लेकर जो चिंता आज युवाओं में दिखाई दे रही है, कभी झाबर सिंह खर्रा को लेकर भी दिखनी चाहिए थी। खींवसर के विधायक रेवंत राम डांगा को लेकर जो चिंता आज युवाओं में दिखाई दे रही है, आखिर वो झाबर सिंह खर्रा को लेकर क्यों नहीं दिखाई दी? हकीकत यह है कि खर्रा के मामले में एसीबी कोर्ट दोष प्रमाणित मान चुकी है। इसके बावजूद वे प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभाग यूडीएच की कमान संभाल रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि राजस्थान कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर खामोशी पसरी हुई है। उसके अलावा विडंबना देखिए, इसी देश में इससे कई छोटे मामले में एक दौर ऐसा भी आया जब राहुल गांधी जी संसद की सदस्यता चली गई, सरकारी आवाज छिन गया, लेकिन यहाँ अदालत की टिप्पणी के बाद भी कुर्सी सुरक्षित है, सत्ता बेफिक्र है और विपक्ष मौन है। इसलिए साफ साफ समझ लीजिए, रेवंत राम डांगा के मामले में कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिन शोर होगा, बहस चलेगी, सोशल मीडिया उबलेगा और फिर वक्त के साथ आप भी इसे भूल जाएंगे। आखिर मैं वही पुराने लेकिन कड़वी सच्चाई की बात कर रहा हूं कि राजनीति में जैसा अशोक गहलोत जी कहते हैं कि जो होता है वो कभी दिखता ही नहीं है और जो दिखता है वो राजनीति में कभी होता ही नहीं है। अब सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि रेवंत राम डांगा जी की चर्चा तो भैया सब कर रहे हैं, लेकिन कोई यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की चर्चा नहीं कर रहा। खैर वो मामला अलग है। जैसा मैंने बताया कि 1.5 दशक पुराना यानी 15 वर्ष पुराना ये मामला था। झाबर सिंह खर्रा ने 14,14,000 रुपए की रिश्वत इस मामले को लेकर ली है, ऐसे आरोप है। और इस मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन 5 आरोपियों को दोषी माना है। खैर ये मामला अलग है। अब चर्चा करेंगे दैनिक भास्कर के रिपोर्टर और तीनों विधायकों को लेकर। अब देखिए, रेवंत राम डांगा जी को लेकर मैंने कल भी कहा था कि रेवंत राम डांगा जी के परिवार में सरपंच पद जो है वो आजादी से लेकर आज तक इन्हीं के परिवार पर जो है वो सरपंच पद रहा है। किसी के, कभी रेवंत राम डांगा जी रहे, कभी उनकी पत्नी सरपंच रही, इसी तरीके से कभी इनके पिताजी लगातार 30 वर्ष तक सरपंच रहते हैं। यानी आजादी से लेकर आज तक रेवंत राम डांगा का परिवार जो है वो लगातार सरपंच बनता रहा है। लेकिन पहली बार हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल के सामने उपचुनाव में रेवंत राम डांगा जी नए विधायक बने हैं। अब जुलाई 2025 यानी कुछ महीने पहले आपको ले जाता हूं, जुलाई 2025 के अंतर रेवंत राम डांगा जी को लेकर एक खबर चली। वो खबर हालांकि दब गई कुछ दिनों बाद कि रेवंत राम डांगा जी ने एक ऐसा भ्रष्टाचारी कहेंगे उसको, एक तरीके से एक जमीन खरीदते हैं, उसके अंदर अवैध खनन कराते हैं और अवैध खनन के अंदर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना था। लेकिन रेवंत राम डांगा जी ने उस जमीन को ही अपना जो साला है उसके बेटे के नाम करवा दी। यानी इस तरह के आरोप रेवंत राम डांगा जी के लिए नई बात नहीं है। इस तरह के आरोप रेवंत राम डांगा जी के ऊपर पहले से लगता है, लेकिन पहले वो बचकर निकल लिए। लेकिन इस बार ये मामला पूरे राजस्थान में छाया हुआ है और सब लोग यही कह रहे हैं। एक जाने माने वकील भी हैं गोवर्धन सिंह, उनका कहना है कि इस मामले को लेकर इन विधायकों की विधायी की जा सकती है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भास्कर के रिपोर्टर ने एक जनप्रतिनिधि को रिश्वत दी है और हो सकता है कि अपने मालिक के कहने पर किसी षड्यंत्र के तहत या किसी मामले को सॉल्व करवाने के लिए दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया हो। खैर वो बात अलग है। लेकिन रेवंत राम डांगा जी का मैंने जैसे कहा कि पहले 60 करोड़ रुपए के जुर्माने से बचने के लिए उस जमीन को जिसमें अवैध खनन किया था उसको अपने साले के बेटे के नाम करवा दी। अब रेवंत राम डांगा जी ने अपनी पार्टी को जवाब दिया और कहा कि भैया ये तो आरोप निराधार हैं, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है, ये आदमी 7-8 महीने से संपर्क कर रहा था। लेकिन डांगा साहब, आपसे लगातार उस भास्कर के रिपोर्टर की जो एक डमी प्रोपराइटर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का बनकर आया था, दरी और फर्श स्कूल में वो जो है वो देना चाहता था और उसको लेकर 50 लाख रुपए का काम आपसे मांगा गया था। अगर आप इस मामले में निर्दोष हैं, आपके ऊपर ये आरोप झूठे हैं, तो आपके बेटे अशोक डांगा जी ने 10 लाख रुपए वो किस बात के लिए रिपोर्टर से? दूसरी चीज, आपने 50 लाख रुपए के काम का लेटर आखिर क्यों दिया? तो ये कई ऐसे सबूत हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड है इनका और इससे आप झुटला नहीं सकते। हालांकि देखिए, मैं कोई भी गुनाह करूंगा, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अपने आप को दोषी कभी नहीं बताऊंगा। मैं यही कहूंगा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे वो निराधार है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन आप निर्दोष हैं या दोषी हैं, आपकी पार्टी ने आपका जो मामला है उसको
अनुशासन समिति को सौंप दिया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुशासन समिति को मामला सौंपा गया है, मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है, या फिर लग रहा है कि पूरी दाल ही काली है। अब देखिए, दूसरी तरफ अनीता जाटव को लेकर भी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि भैया देखिए, हम तो संतुष्ट नहीं है अनीता जाटव के इस मामले से, यानी हिंडौन से, ये भी पहली बात। अब आप देखिए, ये तीनों जो विधायक फंसे हैं, रितु बनावत, हिंडौन से जो अनीता जाटव है और खींवसर से जो रेवंत राम डांगा है, ये तीनों नए नवेले विधायक बने हैं, पहली बार विधायक चुनकर आए हैं और पहली बार ही चुंगल में फंस चुके हैं। लेकिन राजेंद्र गुड़ा एक लाल डायरी वाले नेता हैं, वो राजस्थान की विधानसभा में भी एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि भैया एक दो नहीं है, लगभग 90% राजस्थान के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो विधायक निधि में भ्रष्टाचार करते हैं। ये आरोप उन्होंने विधानसभा के अंदर लगाए। लेकिन जो पकड़ा जाता है वो चोर होता है और जो नहीं पकड़ा जाएगा वो साहूकार है। अब इसमें तीनों विधायक ये पकड़े गए हैं, लेकिन रितु बनावत साफ तौर पर इस मामले में बचती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरा जो रेवंत राम डांगा गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करके जोधपुर से लौट रहे थे, उस मामले को लेकर भी अब सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है कि रेवंत राम डांगा जी तो गए, कुछ लोग ऐसे ही कह रहे हैं, लिख भी यही रहे हैं कि रेवंत राम डांगा जी गए। अब देखना ये होगा कि सदाचार समिति अपने स्तर पर जांच कर रही है, दूसरी तरफ जो हाई लेवल कमेटी गठित की है वो अपने स्तर पर जांच कर रही है, और तीसरा इनकी अपनी पार्टी भी जांच कर रही है। इन तीनों में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर इनकी विदाई की जा सकती है और राजस्थान में कम से कम, फिर मैं कहूंगा, 2 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि रितु बनावत को क्लीन चिट मिल सकती है। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी लगातार हम आपको लोकमत हिंदी के माध्यम से दिखाते रहेंगे। महेंद्र बांसुट्टा, लोकमत हिंदी।